फ्रेंड्स, कल अही अष्टमी थी तो मैंने अपने बच्चों के लिए खास ये मिठाई बनाई थी। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो ये मिठाई है ना, मैंने बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर और बहुत ही आसान तरीके से। तो फटाफट से इस रेसिपी को जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड एंड मूड किचन। मैं वंदना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है। बिना पानी डाला हुआ है ये। तो इसको मैं है ना गैस पर चढ़ा दूँगी। फ्रेंड्स, ये मैंने है ना नई कढ़ाई का शुभारंभ कर रही हूँ अयो अष्टमी पर। तो ये मैंने है ना कढ़ाई ऑनलाइन परचेज़ की थी। तो यदि आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने है ना सारा दूध है ना कढ़ाई में डाल दिया है और अब इसमें हम एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। तब तक आइए आगे की तैयारियां करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें है ना कच्ची मूंगफलियाँ चाहिए, या आपके पास रोस्टेड मूंगफलियाँ रखी हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम है ना मूंगफली को ड्राई रोस्ट करेंगे बिना किसी घी के, यानी कि और बिना ऑयल के। तो इसको हम धीमी गैस पर ही रोस्ट करेंगे जिससे कि हमारी मूंगफलियाँ है ना जले नहीं। और जब तक करेंगे जब तक कि इसका जो ऊपरी कवर है ना वो हट ना जाए, यानी कि हटने ना लगे। उंगली से चेक करेंगे, मैं बताऊंगी आपको। तो हम धीमी आंच पर पहले इसको रोस्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इतनी कम फ्लेम पर कर रही हूँ कि ना मैं हाथों से ही इसको चला दे रही हूँ। ये देखिए, तो मैं पहले है ना मूंगफलियों को बिल्कुल धीमी गैस पर कर लूँगी रोस्ट। फ्रेंड्स, आपसे एक निवेदन है, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और ये देखिए फ्रेंड्स, दूध में भी एक अच्छा सा उबाल आ गया है। तो दूध को मैं थोड़ा सा है ना चला देती हूँ स्पैचुला से। ये देखिए, और ये देखिए फ्रेंड्स, मूंगफली भी रोस्ट हो गई है, इसका छिलका हटने लगा है। तो गैस ऑफ कर दी है मैंने और हमने मूंगफलियों को एक बर्तन में निकाल लिया है। तो मैंने वही पैन ले लिया है और ये मैंने लिया है बेसन, 5 से 6 चम्मच होगा। तो इसको भी अब हम भूनेंगे बेसन को बिना किसी घी के, बिना किसी ऑयल के। तो बिल्कुल धीमी गैस पर ही हम इसको भूनेंगे फ्रेंड, जिससे कि है ना बेसन जले नहीं। तो मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच पर ही कर रही हूँ और तब तक करेंगे जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी भुन जाता है बेसन। ये देखिए, मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ गई है और बिल्कुल हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो गैस ऑफ कर देंगे। पैन गर्म है इसलिए मैं इसको रेगुलर चला रही हूँ। तो बेसन को भी एक बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो बेसन भी हमारा भुन के रेडी हो गया है और अब मूंगफलियाँ भी हल्की ठंडी हो गई हैं। तो इसके भी हम छिलके हटा देते हैं इस तरीके से। फ्रेंड्स, इस बर्फ़ी में हम बिल्कुल भी घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ इन्हीं चीज़ों से है ना ये बर्फ़ी हम बना करके तैयार करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने मूंगफलियों के छिलके हटा दिए हैं और अब मैं यहाँ पर है ना बर्फ़ी वाली ट्रे तैयार कर रही हूँ। इसमें हल्का सा घी लगा रही हूँ जिससे कि बर्फ़ी जब हमारी निकलेगी ना तो चिपके नहीं। तो इसको मैं तैयार करके साइड से रख देती हूँ। फ्रेंड्स, जब भी आप ये बर्फ़ी बनाए ना तो आप भी है ना ट्रे या थाली जो भी बर्तन में जमाएं तो वो पहले से तैयार करके रखें। मूंगफली भी रेडी है फ्रेंड्स। तो मूंगफली को है ना हमने एक मिक्सी जार में डाल दिया है। तो मूंगफली का हम है ना यहाँ पर एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो मूंगफली को हम है ना ग्राइंडर जार में पीस लेंगे फ्रेंड्स। तो आइए पीसते हैं मूंगफली को। और मैं बीच में है ना दूध भी चेक कर रही हूँ कि दूध है ना कढ़ाई से कहीं बाहर ना निकल जाए। और मैं उसको है ना बीच में चलाती भी जा रही हूँ फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये बर्फ़ी है ना इतनी सॉफ्ट बनी थी ना कि बच्चों ने बनते ही खाना स्टार्ट कर दिया था और एक दिन में ही फिनिश कर दी, स्टोर करने का मौका ही नहीं दिया। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ना मूंगफली का पेस्ट भी रेडी है। ये देखिए, तो जितना आप महीन से महीन पीस सके उतना पीसेगा। मैंने इसमें कोई भी पानी नहीं यूज़ किया है। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और जो भुना हुआ बेसन था ना वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से। और इसको है ना अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को है ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।
कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो फ्रेंड्स हमारा बेसन और है ना मूंगफली का मिक्स रेडी है। तो आइए फटाफट से गैस के पास चलते हैं और दूध भी देख लेते हैं। तो दूध है ना फ्रेंड्स आधे से भी कम रह गया है, तो मैं इसको बीच में चलाती रही थी और जो साइड से मलाई लग जाती है ना वो भी हटाती गई थी। तो फ्रेंड्स इसको है ना जो मूंगफली और बेसन हमने मिक्स किया था ना वो डाल देंगे। तो फ्रेंड्स टेंशन मत लीजिएगा, इसमें जो गुठलियाँ बनी हुई है ना वो धीरे धीरे सारी हट जाएंगी। तो हम है ना अब गैस की फ्लेम को कम कर देंगे। पहले है ना दूध में है ना हाई फ्लेम पर गर्म कर रही थी, तो अब हम गैस की फ्लेम कम कर देंगे और इसमें मैंने है ना 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। तो फ्रेंड्स हल्दी पाउडर इसलिए हमने डाला है कि है ना अच्छा सा हमारी बर्फ़ी में कलर भी आ जाएगा और हल्दी हमारी सेहत के लिए भी लाभदायक होती है। तो अब है ना इसको हम रेगुलर चलाएंगे जिससे कि है ना ये लम्स हट जाएंगे। तो लम्स को भी हम ख़त्म करते चलेंगे। और अब मैंने यहाँ पर ना डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है, जो सूखा गोला होता है ना उसको ग्रेट करके डाला है। तो फ्रेंड्स धीमी गैस पर इसको पकाना है। अब बिल्कुल भी गैस की फ्लेम मीडियम या हाई नहीं करनी है, लो फ्लेम पर भी हम इसको पकाएंगे। और जब तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता, यानी कि एक डो की फॉर्म में नहीं आ जाता है। तो यहाँ हम है ना 1 कटोरी मैंने यहाँ चीनी डाली है। फ्रेंड्स मेज़र करेंगे चम्मच से, तो मैंने यहाँ पर 8 चम्मच ली थी टेबल स्पून। और चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको रेगुलर हम चलाएंगे फ्रेंड्स। ये बीच में है ना ऊपर भी उठक उठक के आएगा, तो केयरफुली कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने है ना 3 से 4 इलायची के दाने निकाल के उनको दरदरा कूट लिया है। तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप इसकी जगह है ना रोज़ एसेंस भी डाल सकते हैं। तो इसको हम रेगुलर चलाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत थिक हो गया है, ये देखिए। तो अभी नहीं ये बना है, तो हमें अभी इसको और पकाना है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, तो मैं आपको पूरा बताऊंगी कि इसको है ना हमें कब तक पकाना है। तो ये देखिए बहुत थिक हो रहा है, तो हमें रेगुलर चलाते रहना है जिससे कि ये नीचे लगे नहीं। तो फ्रेंड्स नीचे से भी हमें चलाते जाना है पूरा। ये देखिए इस तरीके से चलाना है और ये जब तक हमें चलाना है जब तक कि ये पैन को अच्छे से कढ़ाई को छोड़े नहीं। ये देखिए तो ये अभी और भी थिक होगा, एक डो की फॉर्म में होगा फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही थिक हो गया। ये देखिए कंसिस्टेंसी देखिए, ये देखिए बहुत ही रुक रुक करके गिर रहा है, एक डो की फॉर्म में आ गया है। तो ये देखिए और ये कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। तो गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको है ना हम ट्रे में निकाल लेंगे। जो हमने ट्रे है ना ग्रीस की थी ना, उसी में अब हम इस डो को निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस बर्फ़ी को है ना एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये बर्फ़ी कैसी लगी। तो आप मार्केट से बर्फ़ी लाना बिल्कुल ही बंद कर देंगे और बार बार यही बर्फ़ी बनाएंगे। फ्रेंड्स बच्चों को तो बहुत ही पसंद आई थी। तो फ्रेंड्स देखिए कलर भी हमारे डो का एकदम परफेक्टली आया है। यहाँ पर हमने कोई भी फूड कलर का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। और देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक और पहचान बनाती हूँ। तो ये जो हमने डो बनाया ना अभी हल्का सा गर्म है, तो ये ठंडा होने पर देखिए एक बॉल सी बन जाएगी। तो बिल्कुल हमारा एकदम परफेक्ट डो बना है। तो मैंने है ना घी के हाथों से इसको थोड़ा सा ऊपर से है ना कर देती हूँ प्लेन, जिससे कि एक सा हो जाए और हमारी बर्फ़ी में ना शाइनिंग भी आएगी। तो घी के हाथों से है ना हम इसको प्लेन कर देंगे और ये डो है ना हमारे हाथों से बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो ये हल्का अभी गुनगुना है और इसके ऊपर है ना मैं ना थोड़े से ड्राई फ्रूट है ना फैला देती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर है काजू बादाम और पिस्ता लिए हैं। तो हल्का सा प्रेस कर देंगे और इसको ठंडा होने पर हम है ना 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए दिखने में ही बहुत अच्छी लग रही है और उतनी ही खाने में लाजवाब है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने है ना फ्रिज में से निकाल ली है, तो बिल्कुल एकदम सेट हो गई है, बिल्कुल भी हाथों से नहीं चिपक रही है। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स है ना जो मिठाइयों में है ना चांदी का वर्क लगाते हैं ना वो ले लिया है, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप इसे चाहे है ना स्किप भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। इससे क्या है ना हमारी बर्फ़ी देखने में बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये है ना हमने अभी अष्टमी पे बनाई है, तो बच्चों को दिखने में भी तो अच्छी लगनी चाहिए। और इसके है ना अब हम पीसेस कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स आप चाहें तो इसके छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, चाहे बड़े कर सकते हैं। तो मैं थोड़े से यहाँ पर बड़े कर रही हूँ पीसेस। ये देखिए तो देखिए फ्रेंड्स आप
कटने से ही पता चल रहा होगा कि बहुत ही सॉफ्ट हमारी बर्फ़ी है ना बन करके तैयार हुई है। ये देखिए, तो इसके मैंने है ना पीसेस कर लिए हैं, तो मैं इसको ना प्लेट में निकाल लेती हूँ पीसेसों को। तो फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस दीपावली को एंजॉय कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं आपको साइज़ भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, तो एकदम परफेक्ट हमारी है ना शेप आई है बर्फ़ी की। ये देखिए, और कलर भी बहुत अच्छा, टेक्सचर भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, तो मैंने है ना प्लेट में रख देती हूँ पीसेस निकाल करके। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और है ना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, देखिए टूटने में भी बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप मुझे ना फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे ऐसी सिंपल या डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।